सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो आज के शनिवार के सत्संग में आप सभी वैष्णवों का स्वागत है। और आज बहुत ही आनंद की बात है कि आज हम साथ मिलकर वैष्णवों की वार्ता का सत्संग करेंगे। 84,252 वैष्णव, उनका जो चरित्र है वो चरित्र हमें बहुत बातें सिखाता है। भगवदियों की जो वार्ता है एक बार हम पढ़ लेते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है कि पुष्टि मार्ग कैसे जिया जाता है। पुष्टि भक्ति मार्ग जो श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है उसके ऊपर कैसे चलना, वो हमें ये भगवदियों की वार्ता से जानने मिलता है। श्री महाप्रभु जी ने जो सिद्धांत अपने ग्रंथों में बताए हैं, उन्हीं सिद्धांतों को ये 84,252 जो भगवदीय वैष्णव जन हैं, इन्होंने अपने जीवन में जी के बताया है। और हम सब जो आधुनिक जीव हैं उन सबको भी ये शिक्षा मिली है और जानने मिला है कि पुष्टि मार्ग का क्या स्वरूप है और प्रभु की सेवा किस भाव से हमें करनी है, प्रभु का क्या स्वरूप है, हम कौन हैं। ये सब बात की जो सच्ची समझ है वो हमें ये वैष्णवों का सत्संग करने से प्राप्त होती है। तो आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता में से एक बहुत सुंदर वार्ता है, एक क्षत्राणी श्रीनंद के, उनकी वार्ता का सत्संग करेंगे। इसमें 84 वैष्णव की वार्ता में से 60 नंबर की जो वार्ता है, वार्ता नंबर 60, तो 60वें नंबर की वार्ता आप सब जिन वैष्णवों के पास पुस्तक है ज़रूर निकाल के आप सामने रख सकते हो, जिससे ध्यान जो है वो विषय में रहे और मन जो है जहाँ तहाँ नहीं भटके और मन केवल सत्संग में ही रहे। उस भाव के साथ हमें आज सत्संग करना है। तो अब वार्ता शुरू करते हैं। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु उनकी सेवकनी एक क्षत्राणी सो वह अकेली श्रीनंद में रहती, तिनकी वार्ता को भाव कहत है। क्षत्राणी इनका नाम नहीं दिया है, पर एक क्षत्राणी ऐसे ही यहाँ वार्ता में नाम आता है, जो श्रीनंद गांव में रहते और किस प्रकार श्री महाप्रभु जी के सेवक हुए वो पूरा प्रसंग अब आगे आएगा। नित्य लीला का स्वरूप भाव प्रकाश में समझाया कि ये लीला में जो बड़े उपनंद हैं तिनकी बहू को नाम सुनंदा है, सो यह क्षत्राणी को प्रागट्य है, ताते इनको बाल भाव है। अब लीला का यह स्वरूप भाव प्रकाश में समझाया कि सुनंदा प्रभु की नित्य लीला में ये क्षत्राणी का नाम है और ठाकुर जी भगवान कृष्ण में इनको विशेष बाल भाव है। विशेष बाल भाव का दान प्रभु ने ये वैष्णव को किया है, जो हम आगे देख पाएंगे वार्ता में। सो एक क्षत्रिय के घर श्रीनंद में इनका जन्म होता है और 11 वर्ष की छोटी उम्र होती है। उसी समय इनका ये क्षत्राणी का विवाह हो जाता है। पहले प्राचीन काल की बात है, तो पहले तो बाल विवाह ज़्यादा होते थे, तो 10-11 वर्ष की उम्र में ही क्षत्राणी के विवाह हो गए। पर जीवन की शुरुआत से ही एक क्षत्राणी के जीवन में बहुत दुख आए। विवाह के थोड़े वर्ष बाद ही जो क्षत्राणी के पति वो हरि शरण प्राप्त हुए, उनका देहांत हो गया। पुराने ज़माने में रोग भी बहुत भारी भारी निकलते हैं। शीतला का जो बड़ा रोग है वो क्षत्राणी के पति को हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर क्षत्राणी अकेले रह गए, छोटी उम्र और अकेले रहे। इससे अच्छा माता पिता ने कहा कि आप हमारे साथ ही रहो, अकेले मत रहो। फिर माता पिता के साथ रहने लगे क्षत्राणी।
थोड़े वर्ष बाद 30 वर्ष के हुए तब माता पिता का भी देहांत हो जाता है। फिर क्षत्राणी के एक भाई थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे साथ रहो। तो इस प्रकार फिर क्षत्राणी अपने भाई के साथ रहने लगे। अब भाई के साथ रहते, पर भाई की जो पत्नी थी भोजाई, उनसे एक क्षत्राणी का नहीं बने। उनके साथ रोज झगड़े होते, रोज क्लेश होते। भोजाई जो भाई के पत्नी थे, वो कोई ना कोई विषय पे रोज क्लेश करें, रोज झगड़ा करें। तो क्षत्राणी का मन, उनके मन में बहुत उद्वेग हो गया कि अरे ऐसे रोज क्लेश में तो कैसे रहा जाएगा। तो उन्होंने विचार किया कि अब मैं अकेले ही रहती हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, अकेले जैसे प्रभु मुझे रखेंगे ऐसे मैं रहूँगी। वो निश्चय करके क्षत्राणी अलग घर में अकेले रहने लगे, सीनंद गांव में। अब सीनंद गांव में रहते, और वहीं पास में ही एक सास बहू सीनंद में रहते जो श्री महाप्रभु जी के सेवक थे। उनका घर पास में ही था, और क्षत्राणी को पता चला कि यहाँ पे वैष्णव रहते हैं मेरे घर के पास जो कृष्ण भगवान के भक्त हैं। तो फिर सामने से क्षत्राणी सास बहू के पास आए, श्री महाप्रभु जी के सेवक के पास आए और कहा कि कुछ भी आपको कामकाज हो, ठाकुर जी की सेवा का कोई कार्य हो, तो आप ज़रूर मुझसे करवाइए। आप जो भी ठाकुर जी की सेवा बताएंगे मैं प्रेम से करूँगी। ऐसे क्षत्राणी ने कहा। अब सास बहू विचारे कि क्षत्राणी कह तो रहे हैं ठाकुर जी की सेवा करने की, पर सास बहू सोचते हैं कि पुष्टि मार्ग में तो ये मर्यादा है कि ठाकुर जी की सेवा तो जो वैष्णव होते हैं, जो श्री महाप्रभु जी के सेवक होते हैं, जिन्होंने अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा अथवा ब्रह्म संबंध मंत्र की दीक्षा जिन्होंने ली है, उनसे ही विशेष सेवा करवाते हैं। ऐसी पुष्टि मार्ग में मर्यादा है। तो फिर अब इनसे, ये क्षत्राणी से कैसे हम सेवा कराएं? वो उनको, सास बहू को मन में विचार आया। फिर ये बात उनको कही कि वैष्णव से ही प्रभु की सेवा करवाते हैं। तब इनने कहा अब श्री आचार्य जी पधारे तब मुझको सेवक नहीं करवाई हो। तो ठीक है, श्री महाप्रभु जी जब पधारेंगे तब जरूर आप उनकी शरण में जाना, आप भी सेवक, आप भी वैष्णव हो जाओगे। फिर सास बहू के ठाकुर जी ने कही, जो क्षत्राणी बूटी भली काढ़े जाने हैं, सो मेरे वागा में बूटी कढ़ाए मोको पहराओ। अब प्रभु ने कुछ विशेष कृपा की। ये जो सास बहू के ठाकुर जी हैं, प्रभु ने स्वयं ही सास बहू से आज्ञा की कि देखो ये जो क्षत्राणी है जो आपके पास आए हैं, वो वस्त्र के ऊपर डिज़ाइन बहुत अच्छी बनाते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे जो वागा हैं, जो वस्त्र आप मुझे रोज धराते हो, उसके ऊपर बूटी अच्छी जो डिज़ाइन होती है सुई धागे से, ये क्षत्राणी बहुत अच्छी बनाती है। इनके अंदर वो कला है कि वो वस्त्र के ऊपर सुंदर डिज़ाइन बना दे, और भाव भी इनका बहुत अच्छा है, मेरे लिए प्रेम भी है, ऐसे ठाकुर जी ने कहा। तो भले प्रभु ने सामने से आज्ञा करी सास बहू से कि भले आप लोग चिंता मत करो, ये क्षत्राणी जो है वो दैवी जीव है, ताते इनसे जरूर आप सेवा करवाइए। अब देखो कुछ ही दिनों में श्री महाप्रभु जी आप यहाँ पधारेंगे ये गांव में, तब ये क्षत्राणी जो है सेवक हो जाएगी। अभी ये कह रही है भगवत सेवा करवाने की, तो भले आप करवाइए, मेरी आज्ञा है, आपको कुछ बाधक नहीं है। ऐसे सामने से ठाकुर जी ने आज्ञा करवा के वो क्षत्राणी की सेवा आपने ली है। ये बात ये विशेष वार्ता में आ रही है। तो यही भाव हम देख सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं नवरत्न ग्रंथ में, सेवा कृतिर गुरोर आज्ञा बाधनम वा हरिच्छया। पुष्टि मार्ग में सेवा, भगवत सेवा तो हम गुरु की आज्ञा से ही करते हैं, ये तो सत्य बात है। अपने मन से
कोई भी सेवा हम नहीं करते हैं। जैसे गुरु ने बताया है उसी अनुसार हम सेवा प्रकार हमारा रखते हैं, उसी भाव से प्रभु की सेवा करते हैं। पर बाधनम वा हरिच्छया, पर ठाकुर जी प्रभु भगवान कृष्ण की कोई विशेष आज्ञा हो तो श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि भले आप उस अनुसार प्रभु की आज्ञा से फिर हमें करना चाहिए। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, और वो प्रभु की आज्ञा भी ऐसी जिसमें प्रभु का सुख हो। वैसी प्रभु की जो आज्ञा है उस अनुसार हमें उसका पालन जरूर करना चाहिए। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नवरत्न में आज्ञा करते हैं। साथ ही विवेक धैर्याश्रय जो ग्रंथ है आपका, उसमें भी श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि विशेष तश्चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचरः तदा विशेष गत्यादि भाव्यम भिन्नम तु दैहिकात्, कि अपने अंतःकरण में जो कुछ भी प्रभु आज्ञा करें, भक्त पर विशेष कृपा करें, कुछ आज्ञा करें, तो या कोई स्वप्न में ठाकुर जी कुछ आज्ञा करें तो हमें उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। तदा विशेष गत्यादि भिन्नम भाव्यम भिन्नम तु दैहिकात्, मतलब हमारे देह संबंधी सुख उसमें नहीं होना चाहिए। वैसी जो प्रभु की आज्ञा हो जिसमें केवल प्रभु क्या ही तत्सुख का विचार है, तो उसके अनुसार हमें करना चाहिए। तो यहाँ देखो ये प्रसंग में भी ये बात आई कि भले अभी श्री महाप्रभु जी के सेवक नहीं हुए थे, फिर भी ठाकुर जी ने सामने से आज्ञा करवा के ये जो क्षत्राणी हैं उनसे सेवा कराई है। तो यही जो ग्रंथ की बात है वो हम ये वार्ता में देख सकते हैं। फिर क्षत्राणी बहुत खुश हो गए और कि देखो मुझे सेवा मिलेगी प्रभु की। तो उनको सेवा दी गई कि वाघा है ठाकुर जी का, इसमें आप अच्छी बूटी बना दो, अच्छी डिज़ाइन बना दो सुई धागे से, ये आपकी सेवा है। तो क्षत्राणी ने अपने भाग्य मान के अपने घर गए, अपरस में स्नान किया और फिर प्रभु की सेवा करने बैठे, और बहुत प्रेम से भाव से उन्होंने सब वस्त्र पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना दिए। फिर सेवा हो गई, फिर वापस सास बहू के पास आए क्षत्राणी कि देखो ये सेवा मैंने कर दी है जो मुझे दी थी। फिर वो जो वाघा था वो ठाकुर जी को धराया, तो ठाकुर जी भी वाघा धारण करके बहुत प्रसन्न हो गए कि ये देखो ये तो बहुत सुंदर वस्त्र मेरे सिद्ध हुए हैं, बहुत अच्छी बूटी बनाई है ये क्षत्राणी ने। ऐसे प्रभु भी प्रसन्न हो गए और स्वप्न में ठाकुर जी ने क्षत्राणी को आज्ञा की कि मैं तेरी बूटी काढ़ी प्रीति से अंगीकार कियो है। आपने जो भी मेरे वस्त्र संबंधी सेवा की है वो मैंने प्रेम से अंगीकार की है। ऐसे प्रभु ने उनको आज्ञा की। अब थोड़े समय में श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी पधारेंगे, तो आपके भाई के घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वो आप पधरा के आना और श्री वल्लभ के सेवक हो जाओ, और वो ठाकुर जी भी श्री महाप्रभु जी से पुष्ट करवा के फिर आप सेवा करना। ऐसे स्वयं प्रभु ने ही स्वप्न में एक क्षत्राणी को सब आज्ञा की। फिर क्षत्राणी के मन में विरह ताप हुआ कि कब श्री वल्लभ पधारेंगे, कब मैं आपके सेवक बनूंगी, कब मैं प्रभु की सेवा शुरू करूंगी। ऐसा ताप भाव क्षत्राणी के मन में प्रकट हुआ। अब जैसे ही अगला दिन आया, सुबह जल्दी उठ के भाई के पास आए कि अरे भैया ये जो ठाकुर जी आपके यहाँ विराज रहे हैं वो आप मुझे पधरा दो तो मैं प्रेम से उनकी सेवा करूं। अब भाई ने कहा कि अरे बहन ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है ठाकुर जी पधराने की। भाई ने कहा कि देख बहन, मेरी जो पत्नी है उसने आज 3 दिन से घर में इतना क्लेश किया, इतना मुझसे झगड़ा किया कि उस क्लेश में, उस झगड़े में 3 दिन से ठाकुर जी की सेवा भी नहीं हुई है, प्रभु की पूजा भी नहीं हुई है, और ऐसे ही प्रभु बिना पूजा किए हुए ऐसे ही भूखे ठाकुर जी विराज रहे हैं। न कुछ भोग धरा है ठाकुर जी को, न कोई पूजा की है, ऐसे ही प्रभु विराज रहे हैं। बहुत श्रम हुआ है ठाकुर जी को,
अरे बहन, जल्दी आप ठाकुर जी को पधरा जाओ, बहुत अच्छा होगा आप यदि प्रेम से सेवा करोगे तो बहन ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से प्रभु की सेवा करूंगी। फिर भाई के घर से ठाकुर जी ये शतरानी ने पधरा दिए और प्रेम से जो कुछ भी सेवा वो करते। तो ये बात भी ये वार्ता में देखने में आई कि प्रभु को क्लेश झगड़ा बिल्कुल भी ठाकुर जी को पसंद नहीं है। कृष्णदास मेघन की वार्ता में भी आता है ये बात। कृष्णदास मेघन ने श्री महाप्रभु जी से पूछा कि हे श्री वल्लभ, ठाकुर जी को प्रिय वस्तु कौन सी है और अप्रिय वस्तु कौन सी है? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी को प्रिय है माखन, मक्खन जो होता है वो प्रभु को बहुत प्रिय है। उससे श्री वल्लभ ने बताया कि मक्खन जैसे कोमल होता है, उसी प्रकार मक्खन की तरह वैष्णवों के बीच जो परस्पर स्नेह है, वैष्णवों के अंदर प्रभु के लिए जो प्रेम भाव है, वो ठाकुर जी को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, माखन की तरह। ये बात तो समझ गए। और अप्रिय क्या है ठाकुर जी को? कौन सी वस्तु ऐसी है जो प्रभु को प्रिय नहीं है? तो श्री वल्लभ ने कहा कि ठाकुर जी को धुआं पसंद नहीं है। धुआं मतलब जो क्लेश होता है, जो झगड़े होते हैं, जिससे मन में उद्वेग होता है, अपने मन में अशांति हो जाती है, वो सब प्रभु को पसंद नहीं है। तो वही बात है, वार्ता में हमने देखा कि देखो 3 दिन से एक शतरानी के जो भाई और भौजाई थे, उन्होंने 3 दिन से उनके घर में क्लेश हो रहा था, और इतना क्लेश कि प्रभु की सेवा हमें करनी है ये बात भी भूल गए। ठाकुर जी का स्मरण सब छूट गया, प्रभु से विमुख हो गए, सेवा स्मरण सत्संग सब छूट गया, केवल वो झगड़े में ही मन घुस गया और झगड़े में ही इतने खो गए। तो देखो फिर थोड़े ही समय में 2-3 दिन बाद ठाकुर जी तो पधार गए, वहाँ से भाई के घर से पधार के फिर बहन के घर में पधारे। प्रभु भी जहाँ जिस भक्त से ठाकुर जी को सेवा करानी है उससे प्रभु सेवा करवाते हैं। यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, अपने शास्त्रों में कहा है कि जिस जीव का वरण ठाकुर जी करते हैं, जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं, जिसका सिलेक्शन भगवान कृष्ण करते हैं, वही व्यक्ति प्रभु की सेवा कर सकता है। तो ये तो प्रभु की इच्छा है कि किसके ऊपर कृपा करनी है, किससे सेवा लेनी है, ये तो ठाकुर जी के हाथ में है। तो वो बात यहाँ आई। तो ये शतरानी पे प्रभु को कृपा करनी है, इसलिए पहले से ही प्रभु ने इतनी उनके ऊपर कृपा की कि सेवा कराई। अब तो प्रभु ठाकुर जी भी स्वयं शतरानी के घर पधारे और कुछ समय बाद श्री महाप्रभु जी थानेश्वर पधारे। तब श्रीनंद गांव के जो भी वैष्णव सब थानेश्वर आते, श्री महाप्रभु जी के दर्शन करते हैं, आपको दंडवत प्रणाम करते हैं, और जो भी अन्य जो भक्त थे, जो दैवी जीव थे, जो श्री महाप्रभु जी के सेवक नहीं हुए थे, वे भी सब सेवक हो जाते। गुरु पधारे तो गुरु की कृपा से अनेक व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित हो जाता है। यही तो गुरु की कृपा है। तो सब भक्त, सब वैष्णवजन श्रीनंद गांव से थानेश्वर आए श्री महाप्रभु जी के दर्शन करने, और ये जो बहू थे, जो वैष्णव थे, वो भी जा रहे थे श्री वल्लभ के पास। तो ये शतरानी को भी ले गए साथ में कि देखो श्री महाप्रभु जी पधारे हैं, आपको सेवक होना है तो चलो मेरे साथ। तो एक शतरानी आए श्री महाप्रभु जी के सानिध्य में और श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर श्री महाप्रभु जी से विनती की, महाराज अब कृपा करे के शरण लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, जो मैं जानत हूँ जो या के ऊपर ठाकुर जी पहले ही कृपा करी है। श्री वल्लभ तो आप ईश्वर हैं, अंतर्यामी हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने पहले ही आज्ञा करी कि मुझे तो पता है कि एक शतरानी के ऊपर तो ठाकुर जी ने पहले ही कृपा करके इनसे सेवा करवाई है। फिर वो शतरानी ने
क्षत्राणी सो आपने आज्ञा करी जो आप स्नान करके आओ। और फिर श्री महाप्रभु जी के पास आए। श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके नाम अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा और ब्रह्मसंबंध मंत्र की दीक्षा उनको दी। पीछे जो स्वरूप क्षत्राणी के पास विराज रहे थे वही स्वरूप को श्री महाप्रभु जी ने पुष्ट कर दिए, पंचामृत स्नान करवा के पुष्ट करके क्षत्राणी के माथे पधरा दिए और ठाकुर जी का नाम रखा श्री नवनीत प्रिय जी, कि बाल लीला का स्वरूप है। श्रीअस्त में माखन विराज रहा है, आप घुटने टेक कर भूमि में प्रभु विराज रहे हैं, तो ऐसा सुंदर श्री नवनीत प्रिय जी का स्वरूप वो श्री महाप्रभु जी ने क्षत्राणी के माथे पधरा दिया और आज्ञा करें कि अब आप मन लगा के सेवा करो प्रभु की। तो ये बात आई, दंडवत करके विदा हुए। वापस श्रीनंद अपने गांव में आके भगवत सेवा क्षत्राणी करने लगे। और कुछ समय बाद, कुछ समय पीछे प्रभु क्षत्राणी की प्रीति देखी, ठाकुर जी सानुभावता जतावन लागे। उनके हृदय का भाव देख के ठाकुर जी प्रसन्न हुए और कुछ समय बाद सानुभावता विशेष अनुभव क्षत्राणी को ठाकुर जी कराने लगे। तो ये बात अभी तक हमने वार्ता में देखी। तो मुख्य इसमें ये बात भी ध्यान देने जैसी है कि देखो, ठाकुर जी ने क्षत्राणी के ऊपर पहले भी कृपा की थी। श्री महाप्रभु जी के सेवक नहीं हुए थे उसके पहले भी उनसे सेवा तो करवाई थी और वो क्षत्राणी कर भी रहे थे प्रभु की सेवा। पर फिर श्री महाप्रभु जी के शरण जाने की क्या आवश्यकता है, ब्रह्मसमन लेने की क्या आवश्यकता है, वो हमें समझनी पड़ेगी। तो उसमें यही हमें बात ध्यान रखनी है कि देखो, ठाकुर जी तो स्वतंत्र हैं। प्रभु भगवान कृष्ण जो है अपनी इच्छा के मालिक हैं। कभी विशेष कृपा करके भक्त से सेवा करवाए, कभी ठाकुर जी को इच्छा ना हो तो सेवा नहीं भी कराए, ये तो प्रभु की इच्छा की बात है। परंतु जब श्री महाप्रभु जी की कानी से ठाकुर जी बंध जाते हैं, जीव श्री महाप्रभु जी की शरण आता है, ब्रह्मसंबंध दीक्षा लेता है और श्री वल्लभ भी प्रभु ठाकुर जी भक्त के माथे पधरा देते हैं पुष्ट करके, तो फिर क्या भाव आता है कि श्री वल्लभ की कहानी से फिर प्रभु सेवा स्वीकारते हैं। फिर ठाकुर जी ऐसे नहीं कह सकते कि देखो, इतने समय तो मैंने तुमसे सेवा कराई, अब मुझे तुम्हारी सेवा नहीं स्वीकारनी है, अब तुमसे सेवा नहीं करानी है। ऐसे ठाकुर जी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के संबंध से प्रभु जो है वो बंध जाते हैं। फिर प्रभु श्री वल्लभ की कहानी से विराजते हैं। इसलिए फिर तो ठाकुर जी ने ही वचन दिया है श्री महाप्रभु जी को कि आप जिस जीव का अंगीकार करोगे, जिस जीव को आप ब्रह्मसमन कराओगे, उसको तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं और उसके द्वारा की हुई सेवा मैं प्रेम से स्वीकारूंगा। ये तो प्रभु के ही वचन है। तो इसलिए ही तो ब्रह्मसमन का महात्म्य है। यही कारण है कि हम पुष्टि मार्ग में प्रवेश लेते हैं, वल्लभ कुंज के जो आचार्य हैं उनसे ब्रह्मसमन लेते हैं, जिससे श्री महाप्रभु जी की जो कृपा है वही हमें प्राप्त होती है और श्री महाप्रभु जी के संबंध से फिर ठाकुर जी विराजते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक स्वतंत्र श्री वल्लभ को भूल के ठाकुर जी की सेवा करें, उसमें इतना आनंद नहीं आएगा। श्री महाप्रभु जी की शरण में जाके सेवा करें, वो बात बिल्कुल अलग है। तो उसी अनुसार हमें हर पुष्टि मार्गी वैष्णव को करना चाहिए। तो ये भी आवश्यक बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। फिर पहला वार्ता प्रसंग यहाँ आता है। अब एक क्षत्राणी निष्किंचन थे, बहुत कुछ ज़्यादा उनके पास द्रव्य, बहुत पैसे नहीं थे, पर प्रभु के लिए भाव प्रेम बहुत था।
ऐसे वैष्णव हैं कि शुद्ध ठाकुर जी के लिए प्रेम भाव है, और तो ठाकुर जी भी जो सेवा करते हैं प्रेम से मान लेते, और सेवा करते फिर सेवा के अनवसर में चरखा चलाते। पुराने ज़माने में तो चरखा बहुत चलते थे, जिसमें पहले तो मशीन नहीं थी, सब मैन्युअली काम होते थे मशीन के बिना। तो चरखे में जो रुई होता है कॉटन, उसमें से फिर जो धागा, जो थ्रेड होता है, धागा बनाया जाता है, वो पूरी प्रोसेस उसमें होती है। तो चरखा चलाने का काम ये क्षत्राणी करते, सूत काटते, ऐसे वार्ता में आ रहा है। उसमें से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उसी से अपना निर्वाह करते। तो ऐसे संतोषपूर्वक इनका जीवन ये जी रहे थे। बहुत इनके जीवन में आवश्यकताएं भी नहीं थी, पर मुख्य इनके जीवन में ठाकुर जी थे। कि ये वैष्णवों का भाव ही ऐसा रहा है कि मुझे अपना जीवन जो है वो प्रभु के लिए जीना है, मैं भगवत सेवा स्मरण अच्छी तरह कर पाऊँ, इसलिए मेरा ये जीवन है, इसीलिए मुझे जीना है। ये भाव ये वैष्णवों के अंदर रहा हुआ है कि मेरे सर्वस्व, मेरे स्वामी तो भगवान कृष्ण है, मेरे निधि, मेरे अर्थ भगवान कृष्ण है, और मेरा परम कर्तव्य है, मेरा ये स्वधर्म है कि मुझे भगवत सेवा, भगवत स्मरण करना है। ऐसे भाविक ये सब वैष्णवजन हैं। तो प्रभु भी कैसे इनके ऊपर कृपा करते, वो बहुत सुंदर ये वार्ता में हमें देखने मिलता है कि ये वैष्णव तो क्या है, अंदर सब घर के काम काज में थोड़े व्यस्त रहते, क्षत्राणी, और बाहर जो शाक भाजी वाली होती है, जो शाक भाजी, फल फूल सब बेचने जो आती है, तो वो बाहर, घर के बाहर पुकारती कि अरे सब्जी ले लो, अरे फ्रूट ले लो, फल फूल ले लो। ऐसे जो सब्जी वाली थी वो बाहर पुकारती, चिल्लाती, और अंदर ये जो वैष्णव क्षत्राणी है वो तो सब घर के कामकाज में व्यस्त रहते। तो कई बार आवाज़ सुनाई नहीं देती बाहर से कि कौन आया है। तो ठाकुर जी याद दिलाते ये क्षत्राणी को कि अरे माँ, ये तरकारी वाली आई है, तू ले। ठाकुर जी सामने से याद दिलाते कि अरे देख, ये बाहर सब्जी वाली आई है, तू जा सब्जी लेके आ, फल फूल लिया मेरे लिए, अब ये चली जाएगी तो तू क्या करेगी, क्या भोग धरेगी मुझे। तो ऐसे प्रभु कृपा करके उनको याद दिलाते। फिर वो क्षत्राणी बाहर जाते, सब सब्जी फल फूल सब प्रभु के लिए थोड़ा थोड़ा ले लेते, जैसे भी उनकी शक्ति सामर्थ्य, तो सब थोड़ा थोड़ा ले लेते। तो ऐसे कई रोज़ ऐसे ही होता, और कई बार तो क्या होता कि वो जो सब्जी वाली थी वो बाहर से चिल्ला के आवाज़ दे के दूर चली जाती, और यहाँ ये वैष्णव तो अंदर कामकाज में व्यस्त रहते। तो ठाकुर जी क्या करते, घर का जो दरवाज़ा है वो खोल के बाहर पधारते और ज़ोर से आवाज़ देते कि अरे सब्जी वाली, फल फूल फ्रूट वाली, यहाँ आ, हमें लेना है, हमें सब्जी लेनी है। ऐसे प्रभु आवाज़ दे के जल्दी से घर के अंदर पधार जाते। तो वो जो सब्जी वाली थी वो विचार करें कि अरे आवाज़ तो यही घर से आई है, छोटे बच्चे की आवाज़ तो सुनी, पता नहीं कहाँ चला गया बालक, अंदर चला गया। तो फिर उनको समझ नहीं आता कि अरे, फिर वो वापस एक क्षत्राणी अंदर से बाहर आते, सब शाक भाजी फल फूल ले लेते ठाकुर जी के लिए। ऐसे रोज़ क्रम चलता। तो रोज़ प्रभु इस प्रकार उनको याद दिलाते और इस प्रकार ऐसे सेवा करते ये वैष्णव। तो सब्जी वाली रोज़ आती, रोज़ आवाज़ तो सुनती ठाकुर जी की, पर प्रभु के दर्शन नहीं कर पाती, क्योंकि प्रभु के दर्शन तो जिनके भाग्य होते हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं। जो जिनके ऊपर प्रभु की कृपा है वही प्रभु के दर्शन भी कर सकते हैं। सब लोग तो, दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, सब लोग कहाँ प्रभु सन्मुख हो पाते हैं। तो उनको लगता, सब्जी वाले जो थे उनको लगता कि हाँ, इनका बालक बहुत छोटा है तो किसी की नज़र ना लग जाए, इसलिए अंदर छुपा के रखते होंगे।
बालक को, ऐसे वो विचारते। तो ऐसे रोज का क्रम चलता, रोज सुंदर सुंदर सब्जी, रोज ठाकुर जी के लिए अच्छी अच्छी शॉपिंग ये क्षत्राणी कर देते कि हमें बाहर से कोई वस्तु हम लेके आए, शाक भाजी हो, फल फूल हो, भंडार की कोई सामग्री हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें हमें सबसे पहले ये भाव रखना है कि ये सब वस्तु जो है ठाकुर जी को मुझे अंगीकार करानी है, प्रभु को मुझे ये सब समर्पित करना है। ऐसा भाव हमें प्रत्येक वस्तु में रखना है। ये बात हमें खास सीखने मिल रही है। सिद्धांत श्री गोकुलनाथ जी भी यही आज्ञा करते हैं कि हम बाहर बाजार से वस्तु लेके आए, तब से अपने मन में यही भाव चलना चाहिए कि ये मुझे वस्तु प्रभु को अंगीकार करानी है, प्रभु को समर्पित करनी है। ये भाव मन में नहीं सोचना है कि मुझे ये फल फूल, ये सब्जी मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं ले रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले प्रभु का स्मरण करना है कि प्रभु के लिए, प्रभु को मुझे ये अंगीकार कराना है। ऐसा हमें भाव शुद्ध रखना है। तो सब ठाकुर जी के लिए वस्तु रोज नई से नई सुंदर प्रभु के लिए क्षत्राणी खरीदते। और कई बार ठाकुर जी ऐसे बाहर आवाज़ लगाने जाते तो एक क्षत्राणी मना करते कि अरे लाला बाहर ना जाइए, नज़र लागी जाए। ऐसा उनका प्रेम है ठाकुर जी के लिए कि अरे प्रभु आप कहाँ बाहर पधार रहे हो, ऐसे आप बाहर मत जाया करो, बाहर तो किसी की नज़र लग जाएगी, किसी की खराब दृष्टि पड़ जाएगी आपके ऊपर। ये तो स्नेह की बात है। बाकी महात्मा से विचारें तो प्रभु तो बहुत बड़े हैं और प्रभु को किसकी नज़र लगे, प्रभु को के ऊपर किसकी खराब दृष्टि पड़े, वो तो महात्मा की बात है। पर स्नेह की दृष्टि से विचारें तो ये बात सही है। उनका भाव जो है बाल भाव है प्रभु में, तो उसी भाव से ये क्षत्राणी कह रहे हैं कि बाहर मत पधारो, किसी की नज़र लग जाएगी। तब ठाकुर जी कहते हैं कि वो तो ठीक है, अभी ये सब्जी वाली चली जाती तो तू कहाँ से लाती मेरे लिए, क्या मुझे भोग धरती। तब क्षत्राणी कहते हैं कि अरे और कहीं से मैं बाहर से ले आती आपके लिए सामग्री, आप उसकी चिंता प्रभु क्यों कर रहे हो, आप तो आनंद से आपके मंदिर में विराजो। ये तो मैं आपकी सेवक हूँ, मेरा ये धर्म है कि आपकी सेवा की सब वस्तु लेके आऊँ और आप चिंता मत करिए प्रभु, मैं ज़रूर सब लेके आऊँगी सब्जी फल फूल। ऐसे फिर प्रभु को मनाते। और कई बार सब्जी वाली दूर निकल जाती तो ठाकुर जी उनसे झगड़ा भी करते हैं कि देख मैं तुझे रोज़ समझाता हूँ कि वो दूर निकल जाएगी, तू जाती नहीं है बाहर सब्जी लेने, अब कैसे होगा। ऐसे उनसे झगड़ा भी प्रभु करते। पर ये सब तो स्नेह की बात है, तो इसमें तो सब मिठास से भरा हुआ है। तो स्नेह में तो सब चले। तो ऐसे प्रभु कृपा कर रहे हैं, वो बातें खास वार्ता में आ रही है। फिर ठाकुर जी वार्ता में वर्णन है, बालक की तरह एक क्षत्राणी के कंधे पे चढ़ जाते और फिर उनसे बातचीत करते, कृपा करते। ये सब बातें प्रसंग में खास आई। और अब देखो क्षत्राणी कई बार तो जब उनके पास अनुकूलता होती तब तो सब पकवान ठाकुर जी के लिए सिद्ध करते। कभी भजिया बनाते ठाकुर जी के लिए, कभी कोई नई सब्जी प्रभु के लिए बनाते, कभी कोई नई सामग्री बनाते, नए नए पकवान बनाते। सो जब द्रव्य की अनुकूलता होती तब तो सब सुंदर सुंदर सामग्री प्रभु के लिए सिद्ध करते। और जब कभी द्रव्य की अनुकूलता ना हो, क्योंकि निष्किंचन वैष्णव हैं, इनके पास ज़्यादा द्रव्य, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो जब ऐसी स्थिति होती तब ये सिर्फ ठाकुर जी के लिए क्या करते हैं, रोटी घी से चुपड़ के रखते, उसमें बूरा मिक्स कर देते, रोटी के ऊपर बूरा लगा देते और फिर बूरा वाली जो मीठी रोटी होती है वो प्रभु को भोग धर देते। ऐसे करते। तो
तो जैसी भक्त की सामर्थ्य, जैसी हमारी अनुकूलता, उस अनुसार हमें प्रभु की सेवा करनी चाहिए। श्री महाप्रभु जी भी आज्ञा करते हैं, यथा नब्द द्रव्यैहि श्री कृष्णम पूजयेत प्राप्तम सेवेत निर्मम। ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जो भी प्रभु ने आपको दिया है उसी में आपको संतोषपूर्वक, प्रेम से, ममता रहित होके, भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी है। और ठाकुर जी भी उसी में प्रसन्न हो जाएंगे जो आप प्रेम से प्रभु को धरोगे। ऐसे श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा किया है कि जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है उससे आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो देखो, क्षत्राणी के पास जब सुविधा हो, अनुकूलता होए, तब तो सब ठाकुर जी को भोग धरते, और जब द्रव्य की अनुकूलता नहीं होती तब सिर्फ रोटी में बूरा मिक्स करके भोग धरते हैं। और ठाकुर जी भी प्रेम से आरोग लेते सब सामग्री। प्रभु कभी कंप्लेन नहीं करते कि अरे आज रोज तो तू मुझे ये सब धर रही थी पकवान, आज सिर्फ रोटी क्यों। ऐसे कंप्लेन कभी नहीं करते ठाकुर जी। ठाकुर जी तो इतने कृपालु हैं कि हमसे कोई डिमांड भी नहीं करते ठाकुर जी, ना कोई कंप्लेन करते हैं। श्री वल्लभ की कृपा से जैसे भी, जिस तरह से भी हम प्रभु की सेवा करें, ठाकुर जी तो सब मान लेते हैं। ऐसे कृपालु भगवान कृष्ण हैं। वो बात भी हमें ये वार्ता में देखने मिलती है। ये वैष्णव कहते हैं कि अरे लाल जी आज तो पकवान कछु नहीं है, रोटी है। तब ठाकुर जी कहते हैं कि हाँ भले रोटी है तो रोटी दे। तब वो बाई रोटी में घी लगाई, बुरा भुरकाए ठाकुर जी के हाथ में देती। ठाकुर जी दांत सो कुतरी कुतरी के आरोपते बानक की नाई। छोटे छोटे ठाकुर जी के दांत, और बानक कैसे सब चेष्टाएं करता है, उसी प्रकार प्रभु भी उनको भी अलग अलग सब अनुभव कराते। बाल भाव का विशेष प्रभु ने इनको दान किया है। तो ऐसे क्रम चलता। अब एक दिन ये क्षत्राणी के मन में उनको बहुत दुख हुआ कि देखो कितने समय से मैं ठाकुर जी के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं धर पा रही हूँ, सिर्फ रोटी में बूरा मिक्स करके ही रोज़ ठाकुर जी को भोग धर रही हूँ। तो ऐसे तो मैं कैसे चलेगा, रोज़ ऐसे बुरा रोटी कैसे ठाकुर जी को भोग धरूं। ऐसा उनको दुख हुआ, मन में विरह ताप हुआ। तो फिर उन्होंने विचार किया क्षत्राणी ने कि अब कुछ पकवान बनाऊं ठाकुर जी के लिए। अगले दिन उनके पास अभी भी पैसे तो नहीं थे। अगले दिन उन्होंने उधारी पे, उधार किसी से लेके घी, मैदा, शक्कर सब सामग्री लेके आए और नए नए पकवान बनाए ठाकुर जी के लिए और ठाकुर जी को भोग धरे। तो ठाकुर जी ने देखा कि अरे आज तो नए नए पकवान मुझे भोग धरे हैं, आज क्या बात हो गई। तो ठाकुर जी ने पूछा क्षत्राणी को कि अरे आज रोटी क्यों नहीं धरी, रोज तो बुरा रोटी आप भोग धर रहे थे मुझे, आज तो रोटी आपने धरी नहीं, सब पकवान धर दिए। तेरे पास तो पैसा ना आते, मुझे तो पता है कि आपके पास पैसे भी नहीं थे, तो ये सब पकवान कहाँ से आए। ऐसे ठाकुर जी ने पूछा क्षत्राणी को। तब क्षत्राणी ने कहा कि कहाँ करूँ लाला, मेरे यहाँ कोई कमाए हुए वालों नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई घर में कमाने वाला नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, ज़्यादा कुछ पैसे भी नहीं हैं, इसलिए सिर्फ आपको रोटी भोग धर रही थी तो मुझे मन में दुख हो रहा था, इसलिए कहीं से उधार लाके ये सब पकवान मैंने बनाए हैं, आप इसको आरोगो, थोड़े समय बाद जब भी होगा तब मैं उधार चुकाऊंगी। ऐसे उन्होंने कहा। तब ठाकुर जी ने कहा कि अरे माँ, उधारो करज करी पकवान क्यों कियो। अब प्रभु पूछ रहे हैं कि ऐसे कर्जा करके, उधार करके मेरे लिए ये सामग्री तो आपने क्यों बनाई। मुझको तो चुपड़ी रोटी बहुत भावत है। प्रभु कहते हैं कि आप तो जानते हो कि वो जो घी बूरा में चुपड़ी हुई जो रोटी है वो मुझे बहुत पसंद है, आपने इतना उधार क्यों लिया मेरे लिए। ऐसे ठाकुर जी उनको पूछते हैं। करज माथे चढ़ी जाए तो दियो ना जाए, और जब वो मांगे तब
मन में क्लेश होए सो न करिए। ठाकुर जी ने उनको समझाया कि देखो आप उधारी पे लाए हो सब, और बहुत उधार कर्ज आपके ऊपर चढ़ जाएगा, और कहीं आप उधार वापस चुका नहीं पाए तो जिनसे उधार लिया है वो आपके पास मांगने आएगा, और फिर आप पैसे नहीं दे पाओगे तो झगड़ा होगा, क्लेश होगा। तो उससे क्या होगा कि भगवत स्मरण जो है वो छूट जाएगा। तो ठाकुर जी ने समझाया कि वैष्णव ऐसे मत करो, आज पीछे उधारो मती करियो, मोको तो रोटी बहुत रुचत है, ताते रोटी घी सो चुपड़ी के भोग धर्यो कर। ऐसे प्रभु ने कहा, आज पीछे ऐसे कभी मत करना, जो भी आपके पास वस्तु अवेलेबल है वही मुझे भोग धरो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कोई उसमें परेशानी नहीं है, मुझे तो बहुत आनंद है। ऐसे प्रभु ने कहा। तो देखो ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। ये बात हमने ये वार्ता में देखी। और प्रभु ने उधार लेने के लिए भी इसलिए मना किया कि ठाकुर जी के स्मरण में मन है सो कर्जा वारन में जाए। अभी तो रोज आनंद से भगवत सेवा हम कर रहे हैं, अब अचानक मन में टेंशन आ जाए कि देखो मुझे तो उस व्यक्ति को इतने पैसे चुकाने हैं, मन में चिंता हो जाए, अब मैं क्या करूँगा, कैसे उधार चुकाऊँगा। तो उस चिंता में, उस टेंशन में मन में अशांति हो जाएगी। फिर ना तो मन सेवा में लगेगा, ना तो सत्संग में लगेगा, ना भगवत स्मरण में मन लगेगा। उद्वेग हो जाएगा, उच्चाट हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसे आपको तकलीफ लेने की बिल्कुल भी जरूर नहीं है। प्रभु तो इतने कृपालु हैं कि जैसी भी परिस्थिति में भक्त रहता है, उसकी भक्त की परिस्थिति के साथ ठाकुर जी भी खुद एडजस्ट हो जाते हैं, और जो कुछ भी भक्त प्रेम से धरता है उसे, उसकी सेवा हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। श्री वल्लभाष्टक ग्रंथ में भी श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं, यस्माद् अस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुम इच्छा त्यद्धा तद गोपी केशः स्ववदन कमले चारुहासे करोति। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि यस्माद् अस्मिन् स्थितो, ये पुष्टि भक्ति मार्ग में जो भी रहे हुए हैं जीव, जो श्री महाप्रभु जी की शरण में आए हैं, यत् किमपि कथमपि क्वापि, जो कुछ भी वस्तु, कैसे भी, कहीं पर भी, कोई भी वस्तु, किसी भी जगह और कोई भी प्रकार से जो वैष्णव है ठाकुर जी को वो वस्तु अंगीकार कराता है, तो क्या त्यद्धा तद गोपी केशः स्ववदन कमले चारुहासे करोति। तो गोपी जनों के ईश ऐसे भगवान कृष्ण हंसते मुखारविंद से उस वस्तु को स्वीकार करते हैं। तो इतनी प्रभु की तो कृपा है वैष्णवों पर, भक्तों पर। तो ये सब श्री महाप्रभु जी के कारण इतने ठाकुर जी भक्त के अधीन बन रहे हैं। बाकी आप मर्यादा से जाएं तो पूजा की आप विधि देखें, जो मर्यादा मार्ग में जो पूजा मार्ग है उसमें पूजा की विधि में एक भी वस्तु अधूरी रह जाती है तो पूजा जो है वो कंप्लीट ही नहीं होती है, पूजा फिर सफल नहीं होती है, वहीं अधूरी छूट जाती है। मर्यादा मार्ग में तो इतने कड़क नियम है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पूजा के व्यवस्थित फॉलो नहीं किए तो फिर आपकी पूजा जो है वही फेल हो जाएगी, वो सफल नहीं होगी। पर पुष्टि मार्ग में तो ठाकुर जी इतनी कृपा कर रहे हैं कि भक्त की हर परिस्थिति में ठाकुर जी उसकी सेवा स्वीकारते हैं। थोड़ी बहुत वस्तु कम भी प्रभु को हम धरेंगे तो भी ठाकुर जी कुछ कहते नहीं हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, प्रेम से सेवा देते हैं। यही तो प्रभु की भक्त वत्सलता है, भक्त अधीनता है, यही तो कृपालुता है भगवान कृष्ण की, जो ये पुष्टि भक्ति मार्ग में
श्री वल्लभ के संबंध से हमें प्राप्त हो रही है। तो ये सब बात बहुत समझने की है ये वार्ता में। तो श्री महाप्रभु जी भी आप विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में आज्ञा करते हैं, आपद गत्यादि कार्येषु हटस्त्याज्यश्च सर्वथा, कि जब आपत्ति काल हो उस समय हमें हठ नहीं रखना चाहिए। क्या हठ? कि कोई आपत्ति काल आ गई, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन में, कोई मुसीबत में हम फंस गए, कोई भी स्थिति परिस्थिति में हम फंस गए आपत्ति काल में, उस समय हमें ऐसा हट के ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए कि जैसे मैं पहले सेवा कर रहा था उसी अनुसार अभी भी मैं ऐसे ही सेवा करूँगा। ऐसा हठाग्रह हमें नहीं रखना है। पहले जो भी सामग्री मैं ठाकुर जी को भोग धर रहा था, जैसे पहले सेवा कर रहा था, वैसे अब आपत्ति काल आया, अभी भी मुझे वैसे ही सेवा करनी है, ऐसा हठाग्रह हमें नहीं रखना चाहिए। वो श्री महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं हमें कि पहले तो अच्छी परिस्थिति थी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमने सब सेवा के जो भी नेग है, जो भी सेवा की वस्तु है, नियम है, वो हमने बांधे थे कि इतनी इतनी वस्तु रोज ठाकुर जी को भोग धरेंगे। पर कोई तकलीफ में हम फंस जाएं, कोई परेशानी, कोई बाधक आ जाए हमें, तो उस स्थिति में तो ये पॉसिबल नहीं है कि पहले जैसा ही सेवा प्रकार हम कर सकें। तो उस समय जो भी सूक्ष्म प्रकार हो उसके हिसाब से ही हमें करना चाहिए। ये बात हमें समझनी। जैसे ये शतराणी की वार्ता में ही हमने अभी देखा कि अच्छी उनके पास जब द्रव्य पैसा था तो सब पकवान ठाकुर जी को बना के भोग धर रहे थे, पर अब पैसा नहीं, द्रव्य नहीं था, उस स्थिति में तो जो कुछ भी, भले रोटी ठाकुर जी को बूरा में लगा के धरते तो वो भी ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं। तो आपत्ति काल में तो प्रभु सब मान लेते हैं। उसके लिए ठाकुर जी ने कहा कि अभी आपकी आपत्ति काल है, ऐसी स्थिति में आप उधार लेके ऐसा हठाग्रह रखें कि पहले जो मैं सब पकवान प्रभु को धर रही थी वही अभी भी धरूंगी, ऐसा हठाग्रह मत रखो, ऐसे ठाकुर जी आज्ञा करते हैं। तो वही बात ये विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में भी श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि आपद गत्यादि कार्येषु हटस्त्याज्यश्च सर्वथा। तो अलौकिक कार्य में हमें हट का त्याग करना है, ऐसे श्री महाप्रभु जी ने बताया। तो लौकिक कार्य में तो हट नहीं करना है, उसमें तो कहना ही क्या, वो बात यहाँ ये ग्रंथ में आई है कि किसी भी बात का हठाग्रह हमें जीवन में नहीं रखना चाहिए कि ऐसे होगा तो ही हम ये काम करेंगे। ऐसे हठाग्रह रखने से जीवन में बहुत मुश्किल आती है। हमें परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो बात हमें जीवन में बहुत ध्यान रखनी है। जैसी परिस्थिति होती है, जैसी सिचुएशन होती है, उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। तो ये मुख्य ध्यान देने की बात वार्ता में आई। और भाव प्रकाश में और भी कुछ बात श्री हरिराय जी समझाते हैं कि एक प्रश्न हो सकता है किसी को कि ठाकुर जी तो लक्ष्मी के भी नाथ हैं, प्रभु भगवान कृष्ण, तो जब भगवान कृष्ण ये शतराणी के माथे विराज रहे हैं, फिर ये वैष्णव को पैसे की इतनी तकलीफ क्यों होती, फिर ये निष्किंचन क्यों रहे ये वैष्णव? ये एक बड़ा प्रश्न इसमें वार्ता में रखा है कि ऐसा किसी को हो सकता है प्रश्न कि देखो भागवत जी में भी आता है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्त रही, कि ठाकुर जी भगवान कृष्ण का प्रागट्य व्रज में हुआ, उसी समय से जो लक्ष्मी जी हैं उन्होंने भी व्रज में स्थायी वास कर लिया। प्रभु विराजे तो लक्ष्मी जी भी आप व्रज में पधारें और हमेशा व्रज में विराजते हैं। तो जब वैकुंठ के अधिपति, वैकुंठ के नाथ भगवान कृष्ण ये शतराणी के माथे उनके घर में विराज रहे हैं, तो फिर इतनी द्रव्य की तकलीफ क्यों इनको
रहती ये वैष्णव को। इस बात के लिए यहाँ श्री हरि राय जी भाव प्रकाश में समझाते हैं कि देखो, लक्ष्मी जी है वो तो भगवान कृष्ण की दासी है और ठाकुर जी की इच्छा प्रमाण कार्य करत है। ठाकुर जी की जितनी इच्छा होती है उतना ही कार्य लक्ष्मी जी करते हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पाते हैं। और ठाकुर जी ने ये वैष्णव को ज़्यादा द्रव्य, ज़्यादा पैसे नहीं दिए। उसमें ये एक कारण यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि द्रव्य होए तो या बाई के मन को निरोध न होए। बहुत द्रव्य आ जाए, बहुत पैसा आ जाए तो कहीं अपना जो मन है वो ठाकुर जी से हटके द्रव्य में लग जाए, पैसे में लग जाए, तो फिर तो सिर्फ भोग, लौकिक भोग ही जीवन में आ जाएगा। भगवान कृष्ण तो फिर जीवन में रहेंगे नहीं, और मन भी ठाकुर जी से हटके यही सब लौकिक सुख समृद्धि, लौकिक द्रव्य में ही जाएगा। तो इसलिए ठाकुर जी कई बार ऐसे करते हैं कि उनको द्रव्य ही नहीं दिया शतरानी को, जिससे मन जो है ठाकुर जी में रहे। और तब भक्तन की आरती कैसे बढ़े। द्रव्य बिना चरखा काटे तामे ठाकुर जी के लिए मन लग्यो रहे। अब द्रव्य ज़्यादा नहीं होगा ये शतरानी के पास, तो क्या होगा, उनका मन सतत प्रभु में रहेगा। कि देखो अब मन में उनको ताप रहेगा, मन में मनोरथ रहेंगे कि देखो इतना द्रव्य होए तो ये सामग्री करूं, इतना द्रव्य आएगा तो मैं ये सामग्री करूंगी। ऐसे सतत प्रभु के लिए मन में नए नए मनोरथ जागेंगे, प्रभु के लिए वैसा ताप भाव भी प्रकट होगा, द्रव्य नहीं होगा तो। ये भी एक कारण यहाँ बताया। और कई बार द्रव्य आने से अहंकार हो जाता है, धन को मद न होए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैंने ये सब कुछ किया है। ऐसे धन का अभिमान भी कई लोगों को हो जाता है, तो वो भी फिर भक्ति में बाधक बन जाएगा। क्योंकि अभिमान अंदर आ जाता है किसी भी वस्तु का, धन हो, ज्ञान हो, कोई भी वस्तु का अहंकार हो जाए तो वो फिर हमारा पतन करता है। तो वो फिर भक्ति में बाधक बन जाएगा, अभिमान। तो इसीलिए ठाकुर जी ने ये शतरानी को ज़्यादा धन नहीं दिया, ज़्यादा द्रव्य नहीं दिया, कि ऐसे जो दोष हैं वो इनके अंदर नहीं आए और इनका मन भी पूर्ण रूप से मेरे में ही लगा रहे, लौकिक संसार में नहीं जाए। इसलिए प्रभु ने इनको ज़्यादा पैसे, ज़्यादा द्रव्य नहीं दिया। तो ये तो प्रभु की इच्छा की बात है। लक्ष्मी हूँ भगवत इच्छा के अधीन है, सो कैसे धन होए। सो या बाई को यही प्रकार प्रभु को निरोध किए हैं। प्रभु को इसी प्रकार से ये शतरानी का निरोध करना है। इसलिए ये सब ठाकुर जी कह रहे हैं कि जहाँ जैसी प्रभु की इच्छा है तहाँ तैसी लीला करत है। तो जैसी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है, इसमें हमारा कुछ नहीं चलता है कि अरे भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। कई लोग मन में प्रश्न करते हैं कि भगवान को तो इस प्रकार करना चाहिए, ये काम भगवान ने ऐसे क्यों नहीं किया। तो ऐसे हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, सब प्रभु के हाथ में है। और प्रभु जो करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, ये बात भी उतनी सत्य है। ठाकुर जी ने हमें कुछ नहीं दिया है तो उसमें भी प्रभु ने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, ऐसा हमें मन में सोचना है। ठाकुर जी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है कि अरे ये प्रभु ने क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं करना है। हमें ये भाव मन में रखना है कि प्रभु जो कुछ भी करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो हमें एक प्रभु का आश्रय जो है वो दृढ़ रखना है, शुद्ध भाव प्रभु में रखना है, उसी से हमारा जो सब कार्य प्रभु सिद्ध करेंगे। तो ऐसा विश्वास प्रभु में दृढ़ रखना है। क्योंकि ठाकुर जी तो सब कुछ जानते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल का ज्ञान त्रिकालदर्शी भगवान कृष्ण है। हमने तो भूतकाल भी हमको पता नहीं है, भविष्य काल भी पता नहीं है, सिर्फ वर्तमान काल की थोड़ी बहुत बात हम जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम रहते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। कई बार हमें ज्ञान नहीं होता है, हम जो विचारते हैं
वो हमारी प्लानिंग उल्टी भी पड़ जाती है। पर प्रभु को तो सर्वज्ञ है, भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं, इसलिए हर कार्य में प्रभु ने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा है। ऐसा सुदृढ़ भाव, प्रेम, विश्वास प्रभु में दृढ़ रहे, तो ये सब बात हमें खास सीखनी है, समझनी है। तो ये वार्ता देखी हमने। और एक और बात भाव प्रकाश में श्री हरिराय जी समझाते हैं कि ठाकुर जी का स्वरूप है, एक तो सर्वोद्धारक स्वरूप है। पहले भी मैंने आपको मुरारी दास जी की वार्ता जब बताई थी तब भी ये बात आई थी वार्ता में कि जो स्वरूप के हम दर्शन कर रहे हैं, जो स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो मंदिर में विराजे या हमारे घर में विराजे, वो सर्वोद्धारक स्वरूप से प्रभु विराज रहे हैं। पर जब प्रभु भक्त के विशेष प्रेम के कारण, जब प्रभु कोई विशेष अनुभव भक्त को करवाते हैं, तब वो स्वरूप जो है वो भक्तोद्धारक स्वरूप कहा जाता है। जैसे शतराणी की वार्ता में हमने देखा कि प्रभु सामने से आवाज़ देकर वो सब्जी वाले को बुलाते, और ये वैष्णव को भी आप सब उनके ऊपर अनुभव करवाते। ठाकुर जी उनके कंधे पर चढ़ जाते, सामने से कहते कि मुझे भूख लगी है, मुझे ये अरोगा। तो वो सब जो विशेष अनुभव होते हैं वो भक्तोद्धारक स्वरूप से प्रभु करवाते। और सर्वोद्धारक स्वरूप तो आप विराज रहे हैं, जिनके हमें दर्शन हो रहे हैं, जो ठाकुर जी के स्वरूप के हमारी सेवा भी स्वीकार रहे हैं, पर हम हमारे साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई विशेष आज्ञा अनुभव नहीं करा रहे हैं, तो वो सर्वोद्धारक स्वरूप है। तो ऐसे प्रभु के स्वरूप हैं, वो भी यहाँ भाव प्रकाश में समझाए हैं। तो बस ये सब बात हमें खास ध्यान रखनी है। तो ऐसे ये शतराणी जो है श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव है, जासो बालक की नाई ठाकुर जी अनुभव कराते। विशेष बाल लीला का अनुभव प्रभु ये भक्त को करवाते। तो ये शतराणी की वार्ता कहाँ तक कही, ये बात भी ये पूरे वार्ता प्रसंग में हमने देखी। तो आज अपना समय भी हो गया है। तो यहीं अब सत्संग का समापन करेंगे, आश्रय का पद गाएंगे। आप सब वैष्णव आज सत्संग में जुड़े, बहुत आनंद हुआ। अब आज तो शनिवार का सत्संग हुआ, अब कल रविवार को सत्संग होगा। रविवार को दोपहर 3 बजे पंचपद्यानी ग्रंथ और भगवत गीता का सत्संग होगा। जो आपको जो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल जिसमें आप सुन रहे हो, उसमें हम लाइन जोड़ देंगे। और जो वैष्णव यही गांव में जो मुंबई में रहते हैं, वो हमारे निवास स्थान भी आ सकते हैं सत्संग के लिए, तो सामने बैठ के भी सुन सकते हैं। और हाँ, ऑनलाइन भी